नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिदानंद तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी, जहां हम बातें करते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में। जो मुझे जानकारी होती है अपने अनुभव के माध्यम से, वह अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सिक्योरिटी पर्सनल को अगर अचानक से हमारी फैक्ट्री, साइट, ऑफिस में अगर ऑडिटर आ जाए तो क्या हम रेडी है। आज हम इसके बारे में आपको एक एक पहलू पे बताएंगे और क्या क्या होता है ऑडिट के दौरान। ऑडिट के दौरान ऑडिटर सबसे पहले क्या क्या चेक करता है। वह सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी गेट पे आता है तो सिक्योरिटी गेट पे आने के बाद वह सिक्योरिटी गेट पे क्या क्या चेक करता है। वह विजिटर मैनेजमेंट को चेक करता है, वह आपके यहाँ आने वाले एक्सेस कंट्रोल को चेक करता है, वह आपके सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करता है, सीसीटीवी के थ्रू आपके ऑडिट्स के फाइंडिंग निकालता है। उसके बाद वह आपके मटेरियल इनबाउंड आउटबाउंड की पूरी तरीके से जांच करता है। साथ ही साथ आपके जितने भी फिजिकल वेरिफिकेशन है वह वो करता है। उसके साथ ही साथ अगर आपका जो व्हीकल की गाड़ी आ रही है तो क्या उसको फिजिकली हमारे गार्ड चेक कर रहे हैं कि नहीं चेक कर रहे हैं, वह सारी चीजों को वो चेक करता है। हमारे जो फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान जो हमारे चेक लिस्ट होते हैं, उस चेक लिस्ट को क्या हमारा गार्ड पूरी तरीके से फिल कर रहा है, यह सारी चीजें वह चेक करता है। साथ ही साथ हमारे गार्ड की अलर्टनेस को चेक करता है, उन्हें एसओपी के बारे में कितना नॉलेज है इसके बारे में वो चेक करता है। हमारा जो इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान है वह कैसा है, हमारी साइट पर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या हमारे सारे सिक्योरिटी पर्सनल उसके लिए रेडी है, क्या उनको सारे एसओपी पता है, क्या उनको सारे इंटरनल और एक्सटर्नल नंबर डिस्प्ले है, उनको पता है कि क्या क्या करना है। तो आज इन्हीं सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान हम बहुत सारी चीजों पे आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। जो मेरा अपना 18 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो में आपको अंत तक जरूर बने रहिए। निश्चित रूप से सिक्योरिटी के हर पहलू को आज मैं छूऊंगा, जिससे जो फ्रेशर है या जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा खासा अनुभव इसमें हो जाएगा। तो आज अगर हम बात करें तो बहुत से सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सुपरवाइजर और सिक्योरिटी ऑफिसर। सिक्योरिटी ऑडिट का नाम सुनते हैं, लेकिन ऑडिट में वास्तव में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या चेक किए जाते हैं, वो ये नहीं जानते हैं। तो हम आज बताएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से कि आपको सिक्योरिटी ऑडिट में कैसे प्रिपेयर रहना है, सो दैट आप कॉन्फिडेंटली सारे ऑडिट पॉइंट के बारे में बता सके। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको पॉइंट वाइज आज बताऊंगा। सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो सिक्योरिटी गेट मैनेजमेंट को ऑडिटर चेक करता है कि आपके जो गेट मैनेजमेंट है वहां पे आपकी विजिटर एंट्री कैसे हो रही है, वहां पे आपके एम्प्लॉइयों की एंट्री कैसे हो रही है, आपकी व्हीकल चेकिंग कैसे हो रही है, आपका मटेरियल मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है, और साथ ही साथ गार्ड अवेयरनेस अलर्टनेस क्या है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में वो चेक करते हैं कि आपके यहाँ विजिटर का जो विजिटर आते हैं उसका आपके यहाँ क्या प्रोसेस है, क्या विजिटर जो आ रहे हैं उनकी आईडी वेरीफाई हो रहा है, अगर वो विजिटर आ रहे हैं तो उनका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, क्या उनको हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में गार्ड बता रहा है, साथ ही साथ क्या उसको स्कॉट कर रहा है, या जो होस्ट उनको बुलाए हैं वो होस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें एक ऑडिट पॉइंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तीसरा पॉइंट जो होता है हमारा मटेरियल इनबाउंड आउटबाउंड का जो हमारा ऑडिट पॉइंट होता है, उसमें इनवॉइस वेरिफिकेशन हमारा गार्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गेट पास सिस्टम है, अगर गेट पास सिस्टम है तो वह गेट पास उनको दे रहा है या नहीं दे रहा है। एसएपी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एसएपी के बारे में हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वह कितना जानता है, अगर उसमें कोई त्रुटि हो गई तो कैसे इंसिडेंट आईडी को रेज करना है, कैसे एसआर रेज करना है। ये सारे चेक पॉइंट आपको वह पूछता है। साथ ही साथ फिजिकल वेरिफिकेशन हमारा गार्ड ये चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि अगर इनवॉइस में जो मटेरियल आया है और फिजिकली वेरिफिकेशन के दौरान वही चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये दोस्तों मैं जो भी आपको चीजें बता रहा हूँ शुद्ध रूप से अपना जो 18 साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ऑडिट के टाइम पे
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ऑडिट के नाम पे आप घबराएंगे नहीं, बल्कि आप फुली प्रिपेयर्ड होके ऑडिट में पूरी कॉन्फिडेंटली आप ऑडिटर को हर चीज बताएंगे। उसके बाद का जो अगला जो चेक पॉइंट होता है वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग। सबसे पहले जो मेरा अपना अनुभव है कि जितनी बार भी ऑडिटर आता है वह जरूर सीसीटीवी कमरे में आता है, सीसीटीवी का हेल्थ चेकअप करता है, सीसीटीवी में जो ऑपरेटर बैठता है उससे पूछताछ करता है। अगर कोई कैमरा बंद है तो उसको शक होता है, उस कैमरे के बारे में जरूर पूछता है कि ये कैमरा बंद क्यों है। साथ ही साथ अगर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कोई आया है तो लॉग बुक में उसका रजिस्टर में एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है, और कितने टाइम पे रहा सीसीटीवी मॉनिटरिंग। अगर वो सीसीटीवी देखा तो किस पर्पज से देखा, क्या उसमें उस सीएसओ का अप्रूवल था या एचआर का अप्रूवल था। क्योंकि हमारी एक प्रोटोकॉल होती है कि हम हर किसी को सीसीटीवी के फुटेज नहीं दिखा सकते हैं। तो यह सारी चीजें सीसीटीवी मॉनिटरिंग के दौरान वो देखता है। साथ ही साथ वो कई बार सीसीटीवी मॉनिटरिंग में यह भी देखता है कि टारपोलिन स्टेशन पे या गेट पे पूरी तरीके से सेफ्टी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऑडिट के पॉइंट्स तो वो सीसीटीवी में जाके, सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाके वहीं से निकाल देता है कि वह देखिए आपका टारपोलिन स्टेशन पे, क्योंकि वो बैक डेट का देखता है, 30 डेज बैक का दे सकता है, 60 डेज बैक का देख सकता है, 90 डेज बैक का देख सकता है। और उसमें अगर आपका कोई भी कॉन्टेंटर वर्कर गलती से अगर विदाउट टारपोलिन कर रहा है और हाइट पे है और उसने हेलमेट नहीं लगाया, उसने जो है लाइफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो लाइफ सेविंग रूल के हिसाब से वो वायलेट कर रहा है। तो यह सारी चीजें वो वहीं से मॉनिटरिंग करता है। अगर आपका गार्ड फिजिकल सर्चिंग और फ्रिस्किंग कर रहा है तो वो रैंडमली वो चेक करता है कि क्या हर व्यक्ति का वो सर्चिंग और फ्रिस्किंग कर रहा है आते समय और जाते समय, वहां से वो फाइंडिंग निकालता है। साथ ही साथ आपकी क्या प्रोटोकॉल है वो सारी चीजें वो सीसीटीवी में निकाल देता है। उसके बाद अगर मान लीजिए फिजिकल वेरिफिकेशन या कहीं लैब है, लैब में सीसीटीवी रखा है, तो रैंडमली लैब में हमारे जो इम्प्लाई है वह चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या विदाउट वो चेक किए हुए फेक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। क्योंकि डाटा जो बनता है, अगर हम बात करें तो अगर डेटा में उसको कोई भी कहीं भी इंटीग्रेशन में इशू आता है, डेटा इंटीग्रेशन इशू, उसको वही सीसीटीवी से दिखता है। इसलिए जो मेरा अनुभव है कि सीसीटीवी मॉनिटरिंग जो कर रहा है वो काफी हाईली एजुकेटेड और वो एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। और उसको यह जरूर बताएं आप लोग कि सीसीटीवी से कोई भी मैनिपुलेटिंग ना करे, कंट्रोल रूम को हमेशा एकदम रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दे। तो यह सीसीटीवी के थ्रू ऑडिटर ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स को पकड़ता है। आपका एक्सेस कंट्रोल सिस्टम वो चेक करता है कि आपके यहाँ बायोमेट्रिक है, फिंगर है। कुछ जगहों पे कार्ड भी इशू होता है जिसमें बारकोड लगा होता है और गार्ड के पास ऐप होता है। उस ऐप के माध्यम से वह उनको आते समय स्कैन करके इन करता है और जाते समय स्कैन करके आउट करता है। लेकिन अगर ऐप नहीं चल रहा है तो उस दौरान वो ये भी चेक करता है कि गार्ड ने उनकी एंट्री इन और आउट कैसे किया। तो हालांकि कुछ जगहों पर ऐसा होता है, तो उस दौरान मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उस दौरान अगर कोई सर्वर इशू है तो आप अपने हायर मैनेजमेंट को बताकर, अगर वो मैनुअल करने की इजाजत देते हैं तो आप मैनुअल करिए, लेकिन बाद में उनका कार्ड रख लीजिए और इनको इन और आउट जरूर करिए। ये ऑडिट पॉइंट में यह भी एक पॉइंट अहम रूप से आता है। बायोमेट्रिक सिस्टम आपका जो होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो आपके होते हैं, उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक्सेस आप हर किसी को नहीं दे सकते हैं, तो वह भी आपको जरूर चेक करना है। आपका जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें जीडीपी जो होता है, गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिसेस, मैं बार बार अपने फील्ड में, अपने प्लांट में, परिसर में, जहां कहीं भी मैंने नौकरी करी है या वर्तमान में मैं जहां कर रहा हूं, वहां पे मैं अपने सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर को यह हमेशा बताता हूं कि अगर हमारा गार्ड कोई डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहा है तो उस डॉक्यूमेंट में कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं भी वाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि और उसमें कवर लगा होना चाहिए, टैग लगा होना चाहिए। क्योंकि गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिसेस एक सबसे अहम रोल होता है। अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन में रजिस्टर आपका बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। आपका व्हीकल मैनेजमेंट, आप जो रजिस्टर है वो पूरी तरीके से आपका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। की रजिस्टर जो आपका है वो पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इंसिडेंट रजिस्टर आप जरूर मेंटेन करके रखें, इंसिडेंट रजिस्टर को भी आप चेक करते रहें। साथ ही साथ आपका जो डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट होता है, अगर आप रजिस्टर में एंट्री करते हैं
तो उसमें डेली अपने सीएसओ या सिक्योरिटी मैनेजर से साइन जरूर करा के रखें। यह सारी चीजें ऑडिट के दौरान जो है ऑडिटर आपको जरूर पूछता है। देखिए, यही एक अलग चीज होती है जो आपको एक अलग बनाती है, और आप किसी भी ऑडिट के टाइम पे आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। अगर हम बात करें तो फायर सेफ्टी के जो आप रेडीनेस, कैसे आप रेडीनेस है, उसके लिए इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान आपका वो चेक करता है। आपने साल में कितने मॉक ड्रिल कंडक्ट किए, उस मॉक ड्रिल में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उस मॉक ड्रिल का ऑब्जर्वेशन क्या क्या था, ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट करके रखनी होती है। आपके प्लांट में कितने फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, आपके प्लांट में कितने होज ड्रिल हैं, आपके प्लांट में कितने मॉनिटर है, उसके साथ ही साथ आपका जो पंप हाउस है उसकी कंडीशन क्या है, वह सारी चीजें वह आपको चेक करता है। आपका इंटरनल है, एक्सटर्नल नंबर सभी जगहों पे गेट पे होने चाहिए, वो सारी चीजें चेक करता है। फायर ड्रिल सिस्टम भी चेक करता है। कई बार वह सिक्योरिटी से भी फायर ड्रिल कराता है कि फायर स्टाफ तो जानता है, बट फायर हमारे जो सिक्योरिटी के कर्मचारी हैं वह उसके बारे में कितना प्रिपेयर है। तो यह एक सबसे अहम रोल होता है। सुरक्षा केवल सिक्योरिटी गेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपको फायर फाइटिंग भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो होता है सिक्योरिटी ट्रेनिंग का। वो निश्चित रूप से यह भी चेक करता है कि हमारे प्रतिष्ठान या संस्थान में हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, तो उन्होंने नॉर्मल ब्रीफिंग जो होती है, डीब्रीफिंग होती है, उसके अलावा क्या हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर कुछ ऐसा रूटीन है कि मंथ में 2 बार 3 बार या 4 बार या वीकली वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग दे रहा है। अगर वो सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग दे रहा है तो क्या वो डॉक्यूमेंटेड है, और अगर सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग दे रहा है और डॉक्यूमेंटेड है तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए ट्रेनिंग के दौरान, क्या वो उनका पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह सारी चीजों को वो चेक करता है। और ट्रेनिंग के दौरान वो ये भी चेक करता है, किसी भी रेंडमली किसी गार्ड को बुला के वो चेक कर सकता है, पूछ सकता है क्या आपको ट्रेनिंग मिली है, और अगर आपको ट्रेनिंग मिली है तो वो आपसे जब पूछेगा और आप उसको बता देंगे तो निश्चित रूप से ऑडिटर पूरी तरीके से संतुष्ट होकर जाएगा। नहीं तो वह आपको क्वेश्चन मार्क देकर जाएगा, आपको फाइंडिंग दे देगा और उस फाइंडिंग को आपको क्लोज करना पड़ेगा। और वो सर्च प्रोसीजर के बारे में पूछेगा, सर्च इंटरेस्टिंग कैसे करते हैं, आपका फायर फाइटिंग सिस्टम क्या है, एसओपी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये सारी चीजें वह आपको ऑडिट के दौरान सिक्योरिटी टीम से ट्रेनिंग के रिगार्डिंग पूछ सकता है। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के बारे में वो आपसे जरूर पूछ सकता है कि इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट आपकी अपडेटेड है या नहीं है, और इमरजेंसी के दौरान आप सबसे पहले कॉल किसको करते हैं, ये सारी चीजें वो आपसे पूछता है। साथ ही साथ रिस्पांस टीम है कि नहीं है, और रिस्पांस टाइम आप कितने देर में करते हैं, वो सारी चीजें, क्यूआरटी ईआरटी मेंबर हैं तो उनको कितनी ट्रेनिंग हुई है, वो सारी चीजें वह ऑडिट के दौरान वेरीफाई करता है। और अगर उसको ये सारी चीजें वेरीफाइड मिलती हैं तो निश्चित रूप से वह संतुष्ट होकर जाता है। और यह अगर हम बात करें तो यह सब ऑडिट में वेरीफाई किया जाता है। ओवरऑल सिक्योरिटी की जो अलर्टनेस है उसको वो चेक करता है, उसकी अवेयरनेस को चेक करता है, और ऑडिटर सिक्योरिटी कल्चर के बारे में भी चेक करता है कि यहाँ का सिक्योरिटी कल्चर कैसा है, क्योंकि जब कोई ऑडिटर गेट पे आता है तो वहीं से उसको सिक्योरिटी का कल्चर समझ में आ जाता है कि हमारे ड्रेस वेल यूनिफॉर्म में रहते हैं, उनका टर्नआउट प्रॉपर बढ़िया होता है, उनके हेयर कट होते हैं, उनकी जो वो विश करते हैं या उनको सैल्यूट देते हैं, या उनको अगर सैल्यूट नहीं भी देते हैं, विश करते हैं, उनको बढ़िया से विजिटर पॉलिसी के बारे में समझाते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, उनको वहां तक एस्कॉर्ट करके आते हैं जहां तक उनको जाना है, तो उनको ये पता चल जाता है कि यहाँ का सिक्योरिटी कल्चर बहुत ही अच्छा है। जैसे गेट पे अगर कोई एम्प्लॉय ऑडिटर आया और गेट पे कोई एम्प्लॉय अगर जेब्रा क्रॉसिंग से नहीं जा रहा है और वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड विसिल मार के उनको अटेंटिव करता है, रोकता है, तो उनको ये समझ में आता है कि नहीं, यहाँ पे सेफ्टी की कल्चर की पोस्टिंग हो रही है। तो निश्चित रूप से यह सारी चीजें जो होती है ऑडिटर वो उनको चेक करता है, आपकी यूनिफॉर्म के स्टैंडर्ड को चेक करता है, डिसिप्लिन को चेक करता है, और कम्युनिकेशन स्किल को जरूर चेक करता है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं बीइंग ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर, क्योंकि जब ऑडिटर आता है और गेट पे ज्यादातर हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, रिसेप्शन पे जो गार्ड बैठता है या सुपरवाइजर होता है, उन्हीं से उनका इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन के दौरान उनका कितना बढ़िया कम्युनिकेशन है, वह सारी चीजों को वह चेक करता है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी ऑडिट का जो उद्देश्य होता है गलती निकालना नहीं, बल्कि सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत बनाना होता है। और यदि आपके साइड पर ये 10 पॉइंट मजबूत हैं तो ऑडिट के दौरान बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो लास्ट में मैं जरूर फिर से अपील करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि आपको इस ऑडिट में जो मैंने संपूर्ण 10 पॉइंट बताए हैं उस पॉइंट के बारे में सबको पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।